वचन में जाए इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं यहाँ जितने लोग आते हैं अपने मन से ख्याल से एक बात निकाल दें कि यहाँ कोई न धर्म परिवर्तन है न जात परिवर्तन है। ये हर बार मैं बोलता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ सिर्फ है तो क्या कि हम अपने स्वभाव को बदलें और बुराई को छोड़कर सच्चाई के मार्ग में चलें। मैं ये भी नहीं बता रहा हूँ कि बाइबल एक ऐसा पुस्तक है जो हमारे जीवन को बदलता है, ये नहीं कि हमें गलत रास्ते में ले जाता है। इसीलिए हम लोग सबको और सबके हाथ में एक एक बाइबल दिए हैं कि आप उसको पढ़ें और पढ़कर अपने जीवन में लागू करें, धारण करें और उसके अनुसार अपना जीवन बिताने की कोशिश करें। और इसलिए दिए हैं कि यहाँ जब वचन खुलता है तो आप अपने बाइबल से भी देखें कि वचन क्या कहता है। ठीक है, ये बात है कि कोई भी कहीं भी आप जाते हो तो आपके हाथ में इसलिए बाइबल दे दिया गया है कि कोई भी कुछ भी बोल देता है और सुने हुए चीज़ों को तुरंत मत मानो, क्योंकि आप भी पढ़ो कि वचन क्या कहता है। ठीक है, हम लोग धोखा किसलिए, हम लोगों का आदत है पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वज से आदत चला रहे हैं कि जो जैसा बोला वैसे हम लोग करने लग जाते हैं। तो ये विश्वास की निशानी नहीं है, ये अंधभक्त बोलते हैं कि जो जैसा बोल दिया उसी के अनुसार चलते हैं। इसीलिए आप लोगों के हाथ में सब दे दिया गया है, आप सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं कि बोलने वाला क्या बोलता है, क्या समझाता है, उसको आप अपने शास्त्र से, अपने बाइबल से देख सकते हैं। जब आपको अच्छा लगता है तो ग्रहण करो, अच्छा नहीं लगता तो उसको छोड़ दो। और यहीं की बात नहीं, कहीं भी आप जाते हैं कोई भी आपको भरमाने ना पाए। ठीक है, क्योंकि पहला तीमुथियुस 4 अध्याय को पढ़ना, अभी मत पढ़ना, घर में जाके पढ़ना, कि लिखा है कि निश्चय उस समय निश्चय लोग भरम जाते हैं। ऐसा लिखा है, स्पष्टता से लिखा गया है कि लोग भरमाने में आ जाते हैं। तो कौन लोग भरमाने में आते हैं? जो आँख बंद के चलते हैं, आँख बंद करके। आपके पास है, अगर कोई कुछ बोलता है तो आप उसको खोजो कि सही क्या है और गलत क्या है। सत्य प्रचारक की पहचान क्या है? बाइबल में लिखा हुआ है, पहला दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय को पढ़ना, 13, 14, 15 को, कि दूसरे के सीमा में जाकर वो प्रचार नहीं करता, न दूसरे के प्रचार किए हुए लोगों को अपने पास बुलाता है। अगर कोई बुलाता है मेरे में आओ तो समझो झूठा प्रचारक है, क्योंकि पौलुस इस बात को कहा है। इसलिए हम दूसरे की मेहनत पर घमंड नहीं करते, हम खुद मेहनत करते हैं। और जो हम नए लोगों के घर में जाते हैं और नए नए लोगों को हम बताते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि झूठे प्रचारक के कारण लोग यहाँ भी आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद में सही रास्ता और सही दिशा मिल जाता है ऐसी भी जगह पर। उनको हम बुला नहीं लाते हैं, अपने से आते हैं, क्योंकि बुलाने का काम कौन करता है? परमेश्वर करता है, हमारा काम नहीं बुला। यीशु मसीह ने कहा कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता, जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। खींचने का काम सिर्फ परमेश्वर का है। यहाँ पर भी हम किसी को नहीं बुलाते हैं, हमारे बुलाने से कोई आते तो हम दूर थोड़े जाते, यहीं आसपास के लोगों को बुला लेते। आदमी की कमी थोड़ी है, अपने बीच के लोगों को बुला लेते। पर आप लोग दूर दूर से आए हो, कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर आप लोगों को चुना, आप लोगों को चुनाव किया और यहाँ तक लेके आया। परमेश्वर खींचा है आप लोगों को। ठीक है, तो इस बातों को आप ध्यान करेंगे। तो कोई भी आपको भरमाने की बात करता है, हम कभी नहीं बोलते कि हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ अच्छा होता है। यहाँ भी आओगे तो उसी परमेश्वर की आराधना करोगे। और कहीं भी लोग हैं, जगह बदलते हैं, मतलब लोगों को देख के बदलते हैं, पर जगह बदलने से परमेश्वर नहीं बदलता, परमेश्वर वही रहता है। पर हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या हो जाते हैं? बुरे हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर इस बात को जानता है कि यदि जगत बदल रहा है तो लोग बदल रहे हैं। और इसी तरह से, इस तरह से क्या हो जाते हैं? हम परमेश्वर की दृष्टि में निकम्मे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। आप लोग निकाल लें भजन संहिता 142 उसके 5 पद। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है,
मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। हाँ, हे यहोवा, कौन बोल रहा है जी? दाऊद जो राजा है वो इस बात को बोल रहा है, हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। भाग कहने से हिस्सा है ना, हिस्सा कहने से बंटवारा। ठीक है, आपको कुछ भी चीज़ यदि दिया जाता है या कुछ चीज़ आपको मिलता है, उसमें से एक और चीज़ है आपके जीवन में, क्या है? वो है परमेश्वर। ठीक है, परमेश्वर आपके जीवन में जुड़ जाता है, वो आपका एक अलग भाग है। हम सब के साथ, मेरे साथ भी बहुत सारा चीज़ है, पर एक और अनमोल चीज़ रहता है मेरे पास, वो है परमेश्वर। और वो जीते जीत मेरा क्या है? हिस्सा है, मेरा भाग है। और जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं उसको बोलता हूँ मैं एक सोता हूँ। यह बोलते हैं ना कि एक ऐसा परमेश्वर है कि वो कभी कमी घटी होने नहीं देता, वो हमेशा भरपाई करता है, हर कमी को पूरा करता है। तो ऐसा मेरा भाग है। ठीक है, तो ये दाऊद भी इस बात को बोल रहा था। मैं लिखा है ना, हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। दुहाई किसको बोलते हैं जी? किसी भी बात के लिए यदि आप प्रार्थना करते हैं तो उसको बार बार, है ना, बार बार उसको मांगते हैं या बार बार उस शब्द को दोहराते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में संकट है दूर हो, या प्रभु उसके जीवन में जो तकलीफ़ है दूर हो, या प्रभु मेरे साथ ये हो रहा है। तो कभी कभी किसी बात को बार बार हम लोग दोहराते रहते हैं, दुहाई देना, है ना, बार बार दोहराते रहते हैं। तो हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। हम सब के जीते जी यहोवा परमेश्वर हमारा क्या है? भाग है। ये कब छोड़ के जाएगा जी हमको? कब छोड़ के जाएगा? तो आप सहोदेशक 12 के 7 पद को पढ़ना, अभी मत खोलो, पढ़ना उसको, कि मिट्टी ज्यों के त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है वो क्या होगा? लौट जाएगा। तो जब तक आप शरीर में हो तब तक वो आपके साथ रहेगा, वो लौटेगा नहीं। जिस दिन आप अपने ये मिट्टी मिल नहीं जाएगा मिट्टी में, तब तक वो हमारे साथ रहेगा। और जब ये मिट्टी में जब मिल जाएगा तब वो आत्मा जो हमें दिया गया है वापस हो जाएगा। तो ये आत्मा क्या करता है जी? दिन में भी रात में भी आप कहीं भी जाते हैं, ये आत्मा आपकी अगुवाई करता है। अगर आपको महसूस हो जाए कि परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ है, तो आप कहीं भी, मैं पढ़ने वाले बच्चे लोगों को भी बोल रहा हूँ, मैं अगर कहीं भी इंटरव्यू में या पढ़ाई में या कहीं भी अगर आप मुसीबत में या किसी चीज़ में फंस जाते हैं, तो बच्चे हो चाहे बड़े हो, यदि आपको आभास है, अनुभव है कि परमेश्वर मेरे साथ है, उसकी आत्मा जब मेरे साथ है तो छोड़ेगा नहीं मुझे। जब तक आप बने नहीं रहोगे तब तक वो आपको नहीं छोड़ेगा। क्योंकि इतिहास 15 को पढ़ना तो वहाँ लिखा है इस बात को कि यदि तुम मुझे त्याग दोगे तो मैं भी तुम्हें त्याग दूंगा बोला है, और यदि तुम मेरे खोज में लगा रहोगे तो मैं तुम्हें मिला करूंगा बोला है। तो हम सब खोजी लोग हैं, और कई लोगों को मिल गया है और कई लोगों को मिल जाएगा। और जब मिल जाएगा तो जब तक आप शरीर में हो, जब तक ये शरीर मिट्टी है और मिट्टी में नहीं मिलेगा, तब तक वो आत्मा लौटकर नहीं जाएगा। अगर आप बने रहोगे तो, ये नहीं कि अब मिल गया है तो मैं चले जाऊं कहीं भी, तो बने रहना जरूरी है, और तब वो रहेगा आपके साथ। तो लिखा है तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारा भाग है वो। ठीक है, हमारा एक विषय है जिसको हम लोग सीख रहे हैं। वो विषय क्या है जी? है ना, उत्पत्ति 1 अध्याय से लेके अभी कहाँ तक पहुँचे हम लोग? 8 अध्याय के होम बलि का चढ़ाया जाना, है ना। तो
होम बलि कौन चढ़ाया? नूह ने, है ना। यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया, है ना। तो होम बलि चढ़ाया तो देखना यहाँ पर लिखा है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को साफ न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उसको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाए। ये सुखदायक सुगंध पाकर कहा कि अब मैं फिर मनुष्यों को या जीव जंतु को नहीं मारूंगा जैसे मैंने अभी वर्तमान काल में मारा है। तो ये क्यों बोला? वो सुखदायक सुगंध पाकर। अब सुखदायक सुगंध, हम भी परमेश्वर की दृष्टि में सुखदायक सुगंध हो सकते हैं। क्या चीज़? अगर जिस तरह से नूह वेदी में बलि चढ़ाया, ठीक है, उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन को परमेश्वर को दे सकते हैं। हम भी बलिदान मतलब हम भी चढ़ावा दे सकते हैं। बोलते हैं ना, हवन करना नहीं बोलते, हवन होता है स्वाहा स्वाहा। तो हम लोग भी इस बात को कर सकते हैं कि हमारे विचार जो है, जो सिर को चढ़ाना मतलब पढ़ना लय व्यवस्था को कैसे कैसे चीज़ चढ़ाते थे, सिर, हथड़ी, चर्बी, पैर, ये सीखे ना पिछले सप्ताह। सिर कहने से हमारा विचार, है ना। और नीति वचन 3:5 में लिखा है कि तू अपनी समझ के सहारा न लेना। मतलब ये सब कहाँ? वचन में होना चाहिए। आप इस वचन रूपी आग में जला दो अपने विचार को और वचन को अपने विचार में लेके चलो। परमेश्वर क्या सोचता है, यीशु क्या सोचता है, मसीह क्या सोचता है, आत्मा क्या सोचता है, ये होना चाहिए हमारा। मैं क्या सोचता हूँ नहीं होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। ये वचन में जाना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये कर लूँ, नहीं। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या सोचता है मेरे लिए, परमेश्वर क्या डिसाइड किया है, वो क्या करवाना चाहता है, ये होना चाहिए। ये कब होगा? जब आप अपने सिर रूपी विचार को इस आग रूपी वचन में जला दोगे। हथड़ी का मतलब है भूख। क्या क्या चीज़ का भूख है? किसी को नाम का भूख है, हाँ, किसी को पद का भूख है, किसी को पैसा कमाने का भूख है, किसी को सुंदर बनने का भूख है ना। बहुत भूख है ना अंदर में। तो ये सारे भूख, अगर आपको किस भूख कहने से, भाई भूख कहने से किसी चीज़ को पाने की लगन, दौड़, मैं इसको हासिल करूँगा, तो ठीक है हासिल करो, पर वो हासिल कर रहे हो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं, इसको देखो आप। क्योंकि आप मेरे पास नहीं, आप लोगों के पास भी ये वचन है, तो आप लोग भी इसको देखो कि आप उस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं। ये नहीं कि आप दुआ किए, प्रभु मैं ये करना चाह रहा हूँ, साथ देना, और कूद दिए, तो जल जाओगे ना, या तो नाश हो जाओगे। क्योंकि संसार अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हो। पहले प्रार्थना तभी करो जब आपको कोई बात समझ में आता है कि जो बात मैं करने जा रहा हूँ ये वचन के अनुसार है कि नहीं, तब उसके बाद में प्रार्थना के साथ आप आगे बढ़ें। ठीक है। हथड़ी मतलब होता है भूख। ये तो समझ में आ गया क्या क्या चीज़ का भूख है। यीशु मसीह को क्या चीज़ का भूख था जी? 40 दिन 40 रात क्या रहो? निराहार रहा। निराहार मतलब ना खाना खाया ना तो पानी पिया, 40 दिन। ठीक है। हम लोग भी उपवास रहते हैं, पर मैं नहीं रहता हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं तो खा ही डालता हूँ मैं। ठीक है। इतना बड़ा शरीर को दिन भर काहे थका के रखोगे? खाने के लिए मिला तो खाओ। तो कहने मतलब कई लोग उपवास रहते हैं, है ना, तो दूध चल जाएगा, फल फूल चल जाएगा, सिर्फ चावल के उपवास, पानी भी चल जाएगा। यीशु मसीह 40 दिन तक पानी तक नहीं पिया, न खाना खाया।
जंगल में था। अगर उपवास रहना चाहते तो ऐसा रहो बुधवार 40 दिन तक, फिर जाके गाड़ देंगे तुमको। 40 दिन तक अगर रहना चाहते हो, अभी देखना कई लोग 40 दिन तक उपवास रहते हैं, उनके खाने का समय बंद ही रहता है, चावल नहीं खाएंगे। उपवास भी रहना चाहिए, डॉक्टर लोग बोलते हैं, समझ रहे हो ना। कभी कभी उपवास रहना चाहिए, हफ्ता में 1 दिन। पर ये जो बना है, नियम बना है, कोई गलत नहीं है। बुजुर्ग लोग बोलते थे उपवास रह किसी का नाम लेकर, तो किसी का नाम लेकर बड़ा श्रद्धा के साथ उपवास रहते। खाएगा तो तुमको दोष देगा या तुमको सज़ा देगा, तो डर में नहीं खाते जिसके नाम से उपवास रहते। उससे क्या होता है, वैज्ञानिक मतलब साइंस के हिसाब से क्या टॉक्सिन ऑक्सीन क्या रहता है ना, वो सब क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है अंदर में। ठीक है, तो आदमी जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब उसको अब उपवास रहते, मैं उपवास रहता हूँ, तो ये भी उपवास नहीं। आप उपवास रहे अपने पति के लिए, नहीं, आप अपने लिए रहो और आपके पति को उसके लिए रखने के लिए बोलो कि आप भी रहो उपवास, है ना। कि उस आपके उपवास रहने से उसका लंबा उम्र थोड़ी होगा, है ना। तो मैं आपके लिए उपवास रह रही हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, वो पी खा के आ रहे हैं। ठीक है, उसको मगन है ना मेरे लंबा जीवन के लिए उपवास रह रहा है करके। आप अगर 1 दिन रहते हो तो अपने पति को 2 दिन रखो, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारे शरीर के जो भी विकार है वो सब क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आपको पता है जब एक व्यक्ति जब उपवास रहता है तो हमारे शरीर में एक ऐसा पदार्थ पाया जाता है कि जो चीज़ गंदी जो चीज़ रहती है उसको खाता है, समझ रहे कैसे नरेंद्र, ऐसी है ना। और जो चीज़ गंदा चीज़ रह जाता है ना, उसको हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे खाना को खाता है, नहीं पाता तो उसको खाता है, जो हमारे अंदर जो वो जमा रहता है उसको। तो उपवास रहना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा मैं दिशाहीन हो रहा हूँ, मैं थोड़ा अपने दिशा में आ जा रहा हूँ मैं। ठीक है, अतड़ी मतलब होता है भूख। तो आपको क्या चीज़ का भूख है आप देख लो। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे जब भूख लगा तो परखने वाले ने आकर कहा कि इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए और इसे खा ले। यीशु ने क्या कहा याद है? यीशु ने कहा कि मनुष्य की और रोटी से जीवित, किससे जीवित रहता है? परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है। अभी जो सीख रहे हैं उसमें से मैं कुछ मुख्य बातें आप लोगों को बता दूँगा। शैतान जो है आपके फाइनेंशियल बोलते हैं ना, धन दौलत पर आक्रमण नहीं करता है, चीज़ में आपके इस चीज़ में आक्रमण नहीं करता है। किस पर आक्रमण किया स्त्री के? सबसे पहले किस चीज़ पर आक्रमण किया शैतान? सीख रहे हैं ना हम लोग। किस चीज़ पर आक्रमण किया? आँख में। आँख के नज़रिया को बदलाओ, है ना। तब स्त्री बोलते हैं देखने में मनभाव और खाने में, है ना। हाँ, देखने में अच्छा और खाने में, तो नज़रिया चेंज करता है शैतान। उसके बाद में आपका अधिकार को छीनता है। ऐसा मैं अभी यीशु को कहा ना कि इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए, तो उसको उसके बाद में आपके कान पर वार करता है ना। सुनने के दिशाहीन कर देता है, सुनने का नज़रिया बदल जाता है। ठीक है, क्या कहा था शैतान ऊँचे पर ले जाके, तू मुझे झुक कर प्रणाम करते सारा विवाह मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह वहाँ भी पास हुआ, हे शैतान दूर हो, अपने प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर। जब आप शास्त्र पढ़ोगे तो अब चलते रहते हैं तो हम लोगों का विचार कैसे रहता है? कोई आदमी आके भरमा दिया तो हम लोग, ये तो मेरा फूफा है, मामा है, ये शैतान थोड़ी है। अच्छा, विचार को बोलते हैं शैतान। हमारे विचार जो है ईश्वरीय है या शैतानिक है, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि आपके नज़दीकी भी आपको भरमा सकता है, और शैतान उन्हीं में होकर काम करता है जिससे आप
अधिक प्रेम करते हैं। ठीक है, अधिक प्रेम करते हैं, वहीं शैतान काम करता है। ये तो मेरा जीजा है, भाटो है ना, वही ज़्यादा भर मा देता है। कैसे? जहाँ प्रेम है वहीं जाल है। तो आप कब समझोगे? विचारों से। ठीक है, उसके विचारों से आप समझ सकते हो कि मुझे कहना क्या चाहता है या क्या करना चाहता है। ठीक है, तो भूख, हथेली मतलब भूख, और चर्बी मतलब बल। लड़ाई होते नहीं बोलते तेरा चर्बी बढ़ गया है कर, मतलब बल को दिखाता है। तो चर्बी कहने से, बल कहने से, कई लोग बोलते हैं मेरा पहचान यहाँ तक है, 2 मिनट में मैं तुम्हें अंदर करा दूंगा, 2 दिन में मैं तुझे यूं यूं, ऐसे बोलते हैं। वो चर्बी की बात होता है। ठीक है, इसीलिए यशायाह 131 अध्याय को पढ़ोगे तो लिखा है, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं, है ना, और घोड़ों और रथों की आसरा करते हैं। अभी के घोड़ा और रथ क्या है जी? है ना, बड़े बड़े स्कॉर्पियो, योना, ये क्या बोलते हैं, इनोवा। मंत्री बीच में रहेगा, 5 ठो कार पीछे और 5 ठो कार आगे, और बीच में मंत्री, है ना। रथों और घोड़ा बोलते हैं। पहले ऐसा होता था, अब ऐसा है। ठीक है, तो हमारा बल कौन है जी? परमेश्वर है। हमारा बल मूल परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखो। ठीक है, और उसके बाद में है हमारा पैर, जो पिछले बार सीख रहे थे। पिछले बार जो सीख रहे थे उसी को मैं फिर से आप लोगों को दोहरा दूं। मैं ये सिर, हथेली, चर्बी और पैर, ये सब कहाँ? वचन रूपी आग में अगर आप जलाते हैं स्वयं को। ठीक है, तो क्या चीज़ बचा? सारा बुराई खत्म हो गया तो अच्छा ही बचा ना। तो अच्छाई वाला सुगंध परमेश्वर को अच्छा लगता है। सुगंध सब आता है क्या? हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा सोचना, हमारा उठना बैठना, परमेश्वर को सुगंध सब आता है। इसको सीखने के लिए मुझे बहुत दिन लगा। मैं जब लय व्यवस्था पढ़ता था तो वहाँ पर देखना कि सिर को जलाया, चर्बी को जलाया, हथेली को जलाया, पैर को जलाया, और आगे लिखता है कि परमेश्वर को सुगंध सब भाया। हाँ, तो मांस जलेगा तो सुगंध लगेगा क्या? वो तो बदबू देगा ना। कैसे सुगंध सब भाता है? तो मुझे जब ये पढ़ते गया, लोगों से सीखते गया, सुनते गया, समझते गया। हाँ, क्लास मेरा होता था, मैं क्लास में जाता था। मैं बहुत लंबा बाइबल के अध्ययन किया हूँ, सीखा हूँ। ठीक है, और जब सुबोध अंकल यहाँ रहते थे NTPC में, तो हफ्ता में 2 दिन 3 दिन जाके, कभी कभी हफ्ता भर जाके क्लास होता था मेरा। तो अब मुझे ये सारी बातें समझ में आया कि कैसे परमेश्वर हमको सुगंध सब आता है। परमेश्वर बोलते हैं ना, सुगंध, हमारे जीवन से सुगंध होना चाहिए परमेश्वर के लिए, है ना। हमारे अंदर बुराई भरा है, हैं, भूख पूरा संसार का है, बल जो है किसी और चीज़ का है, हमारा चाल चलन बिगड़ा हुआ है, और रो रो के दुआ कर रहे हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले। तो पहले तो किसी बदबू चीज़ को छुएंगे क्या परमेश्वर? इसीलिए अपने आप को क्या करो? शुद्ध और पवित्र करो। ये सब बातें एक जगह लिखा है, देखो, 2 कुरिन्थी 7 अध्याय उसके 1-2 पद को पढ़ो। दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय उसके पहले पद को पढ़ूंगा। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। हाँ, आओ अपने शरीरों और आत्मा की सब मलिनता से अपने आप को क्या करें? शुद्ध करें, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर की भय रखते हुए पवित्रता को क्या करें?
सिद्ध करे। तो लिखा है अपने शरीर और आत्मा की मलिनता को क्या करें, शुद्ध करें। मलिन हो गया है हमारा सोच, हमारा सब चीज़ मलिन हो गया, तो इसको क्या करें, शुद्ध करें। और परमेश्वर के भय रखते हुए अपनी पवित्रता को सिद्ध करें। यदि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में, तो कोई गलत काम करोगे क्या, नहीं करोगे। ठीक है रमेश भाई, जब परमेश्वर का भय रहेगा तो कहाँ होगा। तो ये लिखा है यहाँ पर। और इसी बात को देखो, नूह को देखो, नूह का ऐसा धार्मिक व्यक्ति था जिसके चलते इतना बड़ा सेटअप हो गया, सब जीव को बचाया गया, है ना। कुछ कुछ जीव, अगर नूह भी धार्मिक रहता तो हम नहीं रहते, सब जल प्रलय में नाश हो जाता। परमेश्वर क्रोध में आ गया था, नूह के चलते आज हम यहाँ बैठे हैं। ठीक है, फिर भी मनुष्यों के जीवन में पाप बुराई बहुत बढ़ गया। शेम, हाम, येपेत, नूह के 3 बेटे हुए, उसी के 3 वंशज हैं। और उसके बाद में भी वो जो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष जो फल है अभी भी हम सब के जीवन में है, ये नाश नहीं हुआ। और इसको नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा। जब प्रभु यीशु मसीह आया, वो कहाँ से भविष्यवाणी हो गया था, है ना, तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, है ना। उत्पत्ति 3:15 में ये दिया है। अब पर उसके बाद में जब गलाती 4:4 को पढ़ोगे तो लिखा है कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। ठीक है, समय पूरा हुआ तब उसके बाद में यीशु मसीह का जन्म हुआ। जब वो आया तो फिर उसने जो चीज़ अधूरा था उसको उसने पूरा करके गया। और तब उसने अपने वाणी में बोला ना कि पूरा हुआ। 7 वाणी में से एक वाणी ये भी है, यीशु ने कहा कि पूरा हुआ। ये बात हम बोल सकते हैं क्या अपने जीवन में कि पूरा हुआ? नहीं बोल सकते। हमारा प्राण निकल जाएगा, हमारा जी निकल जाएगा, मर जाएंगे, तो पर भी हम नहीं बोल सकते कि हमने पूरा किया। यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। अब हम नहीं बोल सकते कि हमने पूरा किया है। अगर हम पूरा कर लेते और यीशु मसीह से पहले यदि कोई लोग पूरा कर लेते तो यीशु को आने की ज़रूरत नहीं पड़ता। इसीलिए हमारे जीवन में जब यीशु जुड़ जाता है तो अनुग्रह बनता है। अनुग्रह का समय, अनुग्रह करने से यीशु मसीह हमारे साथ जुड़ जाता है, इसीलिए अनुग्रह की बात होता है। अनुग्रह करने से, है ना, हिंदी में उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, ग्रेस मार्क, है ना, और कृपांक बोलते हैं। जब एक बच्चा 100 में कितना पाना है, 33 नंबर कम से कम, और पार है कितना, 25 नंबर, तो जो अंक जुड़ता है उसको बोलते हैं ग्रेस मार्ग। तो हम अपने जीवन में जब हम परिश्रम करते हैं, उद्धार के मार्ग में जब चलते हैं, तो उद्धार का जो ग्रेस है कम होता है। भाई ये उद्धार नहीं पा सकता। तो हमारे साथ यदि यीशु जुड़ा हुआ है तो प्लस हो जाता है, तब हम जाके उद्धार को प्राप्त करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि अभी का जो समय है अनुग्रह का समय है। अभी का समय कितना, कैसा समय, अनुग्रह। अभी तो अगर अनुग्रह नहीं जुड़ता तो कोई उद्धार पा ही नहीं सकता। अभी एक से एक टेक्नोलॉजी आ गया ना, लोग टीवी में भूल गए, मोबाइल में भूल गए, एक से एक चीज़ों में रमक दमक चमक में पूरा भूल गए। लोग इसी में भाग रहे हैं। अभी मेरे पास ये होना चाहिए, होना चाहिए, उसके पास ये है, ये दौड़, ये उसके पास ये कार है, वो कार, मेरे पास ये भी कार हो, हाँ ये पकड़ा, वो पकड़ा है, वो पहनता, वो पहनता, ऐसा पूरा भी लोग खो गए हैं। तो अभी के समय में तो ज़्यादा अनुग्रह का है। अगर पूरे दिन में यदि 1 घंटा भी यदि प्रभु को देते हैं तो बहुत है अभी के समय में। मैं तो बोलता हूँ कई लोग ऐसे हैं कि 1 हफ्ता में 1 घंटा बाइबल पढ़ते होंगे तो बहुत है। ऐसे भी लोग हैं। रोज़ 1 घंटा बाइबल पढ़ना हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ा सजा है। पढ़ लेते हैं, छूट मत जाए प्रभु, बड़ा मेहनत करके 1 घंटा पढ़ते हैं, हाय बोलते हैं, समझ रहे ना। पर टीवी देखने के लिए चैनल पे चैनल चेंज करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, उसमें क्या दे रहा होगा, उसमें क्या, वो भी एकदम क्या बोलते हैं, भयानक भ्रमक हो गए हो, ये इसमें अच्छा तो इसमें बदल रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारे लिए
अनुग्रह का ज़्यादा विषय है कि अनुग्रह हमारे साथ मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ जुड़ा रहे, है ना। यह पहला मतलब यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 के आप 16 पद को पढ़ोगे तो व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और शांति यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। सच्चाई और अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा है। ठीक है, तो इस तरह से 8 अध्याय पूरा हो गया। 9 अध्याय को हम लोग शुरू कर लेते हैं और आने वाले सप्ताह में हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो 9 के पहले पद को पढ़िए जी, उत्पत्ति। परमेश्वर का नूह के साथ वाचा बांधा। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। हाँ, ये आशीष किसको दिया था सबसे पहले? आदम उसकी पत्नी को, कि फूलो फलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ, है ना। और उत्पत्ति 1:26 पद को पढ़ोगे तो लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। और यहाँ पर भी फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। ये सब मनुष्यों के भय में रहते हैं। जितने जीव जंतु हैं सब मनुष्यों के भय में रहते हैं। सांप हमें क्यों काटता है जी? विष इसलिए नहीं काटता है, हमें देख कर डर के काटता है। हाथी हमारे बीच में आएगा तो हमको क्यों मारता है? डर में। हर आदमी अपना हर जीव अपना बचाव करता है ना। हम लोग सांप को क्यों मारते हैं? डर में। घर में घुस गया है, घर कोई छोड़ता है? सांप आ जाता है तो ले जाने दे, है ना। तो डरता कौन है? जो परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं है। परमेश्वर के बेटा बेटी को डर नहीं लगता है। आप परमेश्वर से दूर इसलिए डर है ना, क्योंकि तो यहाँ लिखा है ये सब जीव जो है आपके भय में रहेंगे, पर हम सच्चाई को नहीं जानते हैं, इसीलिए हम लोग किससे डर जाते हैं जी? छिपकली से। क्या क्या चीज़ से नहीं डरते हैं बताओ? तो ये सब जितने जीव है किसके भय में? यहाँ लिख दिया है कि ये सब तुम्हारे भय में रहेंगे और ये तुम्हारे वश में रहेंगे। फिर उसके बाद में आगे क्या लिखा? सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। हाँ, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। हाँ, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। सब कुछ परमेश्वर ने यहाँ बाद में जल प्रलय के बाद उसने कहा कि सब चलने वाले जंतु तुम्हारे क्या होंगे? आहार होंगे। परमेश्वर का है ना, हम ये नहीं कि कोई और का है। क्या होंगे? आहार होंगे। ऐसा क्यों कहा उसने? उत्पत्ति 6 खोलना मत, मैं पढ़ दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ मैं कि उस समय जिसको चाहते तो उससे विवाह कर लेते थे और उनके द्वारा जो बाल बच्चे होते थे क्या होते थे? दानव, जिसकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। तो दानव लोग मर गए तो क्या हो गए? लोग दुष्ट आत्मा हो गया। समझ रहे ना? तो ये मांस आहार इसलिए दिया कि हमारे अंदर की जो इम्यूनिटी जो पावर है स्ट्रांग हो। पहले नहीं दिया था। और उसके बाद में ये दानव जो दुष्ट बने, इसीलिए बोलते हैं ना कि सबसे ज़्यादा किसी को शैतान पकड़ते तो किस व्यक्ति को पकड़ दीजिए? कमज़ोर को। किससे? जो शरीर से कमज़ोर है। प्रोटीन बोलते हैं ना। मजबूत रहो। कैसे? भागवत। शरीर अच्छा दिख रहा है पर अंदर से क्या खाते हो?
अच्छा, यहाँ देख लिखा है आहार में क्या होना चाहिए? बकरा। अभी चिकन आएगा अभी, ठीक है। ये ठीक है, तो ये दिया है, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। ठीक है, प्राण, प्राण कहने से लहू, लहू कहने से प्राण। आपको पता है देह, प्राण, आत्मा। देह मतलब शरीर, शरीर के अंदर लहू और लहू के अंदर आत्मा है। ठीक है, हमारे जो हम लोग मनुष्य तो देह है और उसके बाद में लहू है और लहू के अंदर आत्मा है। बाकी जितना जीव है बोलते हैं प्राणिक है, प्राणिक है। मतलब प्राणिक कहने से आत्मिक नहीं आता है, शारीरिक आता है। मतलब आत्मिक कहने से जिसके लहू के अंदर आत्मा है वो आत्मिक है, और जिसके लहू के अंदर आत्मा नहीं है वो प्राणिक है। और प्राण मतलब लहू, लहू मतलब जीवन। जीवन कहने से जिसके अंदर यदि लहू नहीं है वो उसमें जीवन नहीं है। बोलते हैं लहू पानी हो गया तो आदमी मर जाता है या जीव मर जाता है। तो लहू ही क्या है? जीवन है। इसीलिए उसने कहा कि लिखा है पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूँगा, और सब पशुओं और सब मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूँगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक भाई बंधु से लूँगा। ठीक है ना। तो ये विषय है, और अभी समय नहीं है, 11 बज गया। तो आने वाले सप्ताह में हम लोग सीखेंगे इस विषय को अच्छे डिटेल से, है ना। कभी कभी लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ लिए हैं तो सुन लिए हैं तो क्या करते हैं, बकरा चिकन को लाते हैं, खूब धोते हैं, उसमें लहू मत रहेगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि लहू समेत नहीं खाना करके, है ना। तो उसका भी कारण बताऊंगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो आने वाले सप्ताह आप ज़रूर आए जब इसको सीखना चाहेंगे तो, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा बात आने वाले सप्ताह में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम खाने पीने की भी विधि सीखें, उसको भी मालूम होना चाहिए कि हम कैसे खाएं। ठीक है।